हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे केस फ्लो स्टेटमेंट्स। उसमें अपन ने 22 नंबर एग्जाम्पल तक सॉल्व कर लिए हैं। अब है अपना 23वां एग्जाम्पल। तो इसमें अपन को दे रखी है बैलेंस शीट और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एडिशनल में क्या क्या दे रखा है। वर्ष के दौरान 50,000 रुपये लागत की एक स्थायी संपत्ति थी, उस पर 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका था, उसको 40,000 में बेच दिया। और स्थायी संपत्ति के लिए जो प्रोविज़न बना रखा है उसका ओपनिंग बैलेंस तो 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 135। और वर्ष के दौरान 40% विनियोग 8,000 रुपये के प्रॉफिट पर बेच दिए। तो जो इसमें इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, ये रहे इन्वेस्टमेंट, ये इसका 8 चौक 32,000 रुपये के, वो 8,000 प्रॉफिट मतलब 40,000 में बेच दिए। ओके। और वर्ष के दौरान कंपनी ने ये डिविडेंड चुकाया अपना 45,000 रुपये। तो इसमें सबसे पहले तो अपन प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट का कहीं अपन को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो यहाँ से ले लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में 130 से 170, तो 40,000 का नेट प्रॉफिट हो गया अपन को। ओके। इसके बाद क्या करेंगे, अपन एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट के लिए अपन को कुछ वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। पहले तो सबसे पहले तो मशीनरी वाला। तो इसमें एक्यूमुलेटेड अपना जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 80,000 और क्लोजिंग दे रखा है 135। और ये कह रहे हैं जो मशीन अपन बेच रहे हैं, ये वाली मशीन, इसमें 20,000 का ऑलरेडी लगा हुआ है। तो वो 20,000 का अपन यहाँ पे एंट्री कर देंगे टू फिक्स एसेट, और यहाँ पे लिख देंगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000। ओके। तो यहाँ अपना नेट आ गया। डेप्रिसिएशन कितना लिया अपन ने इस बार 75,000 रुपये डेबिट करें अपने P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो यहाँ से निकल जाएगी अपनी। ओपनिंग लिख दिया, क्लोजिंग लिख दिया, जो बेचा उसका डेप्रिसिएशन अपन ने लिख दिया। तो नेट कितना चाहिए अपन को P&L में से 75,000। अब अपना ये है फिक्स एसेट अकाउंट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, क्लोजिंग है 5,50,000। जो मशीन बेची है वो बेची है 40,000 रुपये की, है ना। और इस पर ये डेप्रिसिएशन कितना था 20,000 का। तो इस पर प्रॉफिट कितना हो गया अपन को 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ओके। तो इसमें अपन को क्या क्या समायोजन करने हैं। एक तो ये P&L से जो डेप्रिसिएशन ले रखा है उसको ऐड करेंगे। ये प्रॉफिट हो रहा होगा, इसको वापस ये ऐड हो रहा होगा, इसको लेस करेंगे। ठीक है। और ये अपना बैलेंसिंग फिगर में जो केस परचेज अपनी एसेट आ गई, भाई इतनी परचेज करी, तो वो भी बैलेंस आ गया अपना। यहाँ से उठा लेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन, और ये P&L में एडजस्टमेंट हो जाएगा इसका। अब अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट के भी अपन का दे रखी नीचे, भाई 40% विनियोग 8,000 के प्रॉफिट पर बेच दिए। तो अपने इन्वेस्टमेंट कितने हैं इसमें, 2 नंबर है इसमें अपने एसेट साइड में। पहले 80 के थे, अब 1,10,000 के हो गए। तो इधर चलिए अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस तो आ गया अपना 80,000 का, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,10,000 का। जो बेचना है उसका देखो 80% का 40% कितना हुआ 32,000, प्रॉफिट कितना 8,000। तो बेचा कितने में 40,000 में, तो इस पर प्रॉफिट कितना हुआ 8,000। तो जो बैलेंस बचा 62,000, तो इसका मतलब और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 62,000 रुपये का। ओके। तो यहाँ से अपन को बहुत सारी चीज़ें उठानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो देखिए नेट प्रॉफिट आएगा अपना ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस। फिर डेप्रिसिएशन आएगा 75,000 रुपये जो अपन ने इधर ये निकाले थे। इसके बाद में जो प्रॉफिट ये हो रहा है, एक तो फिक्स एसेट पे ये ऐड कर रखा होगा, ये लेस करेंगे अपन, है ना, माइनस में। और जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है उसको भी लेस करेंगे। तो ये हो गया अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 97,000 हो गया, 97,000 हो गया। अब इसके बाद अपन करंट एसेट व करंट लायबिलिटीज़ में जो भी समायोजन होगा उसका अपन समायोजन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो करंट एसेट में इन्वेंट्री स्टॉक में पहले 20 का था, ये 2 लाख का था, अब 2,25,000 रुपये का हो गया। तो 25,000 का इंक्रीज हो गया। ओके। तो स्टॉक इंक्रीज तो माइनस में हो जाएगा। इसके बाद डेटर्स है 210 के 170 के हो गए, तो इसमें माइनस हो गया, कम हो गया अपने डेटर्स, है ना, डिक्रीज हो गए 40,000 के। तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में एक ही चीज़ दे रखी है यहाँ पे, क्रेडिटर्स।
पहले 3 लाख के थे और अब कितने के हो गए, 2,90,000 के। डिक्रीज हो गए तो इसको करना पड़ेगा अपन को माइनस में, है ना। तो ये कितने डिक्रीज हुए, 20,000। और एक और दे रखा है बीपी का ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं, तो अब आ गया 5,000, है ना क्लोजिंग बैलेंस। तो 5,000 से इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा अपने, ऐड हो जाएगा यहाँ पे बीपी, ठीक है। इसके बाद ये कह रखा है भाई डिविडेंड पेड करा है इन्होंने 45,000 रुपये, तो डिविडेंड पेड भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये सब समायोजन करने के बाद अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर इनकम टैक्स पेड और की उसकी भी सूचना दे रखी होगी तो वो यहाँ अपन लेस कर देते हैं उसको ना, ठीक है। अब अपन इससे अगला देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या है, स्थायी संपत्तियों का क्रय विक्रय, विनियोगों का क्रय विक्रय, जो यहाँ पे दे ही रखा है वो तो अपन को सीधा स्थायी संपत्ति तो कितने की बेची, फिक्स एसेट कितने की सोल्ड करी, 40,000 रुपये की, तो वो नीचे आ गई, है ना। और इन्वेस्टमेंट कितने के बेचे, 40,000 रुपये के, वो भी यहाँ पे आ गया। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स ऑफ मशीन 40 की। और परचेज कितने करा अपन, मशीन तो कितने की परचेज करी, 2 लाख रुपये की, जो बैलेंसिंग पे कराया था। और इन्वेस्टमेंट कितने का करा था अपने, 62,000 का, तो 2 लाख और 62,000। इसके अलावा डिविडेंड रिसीव्ड है नहीं, इंटरेस्ट रिसीव्ड है नहीं, तो ये और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यही आएगा। तो ये अपना नेट आ गया माइनस में। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 182 माइनस में, और कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 142 प्लस में है, ये माइनस में है। अब लास्ट वाला और देखते हैं इसमें, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंस कहाँ से आया अपन देखते हैं। शेयर कैपिटल पहले 3 लाख की थी और अब 4 लाख की हो गई। और बैंक लोन पहले 1 लाख का था, अब 75,000 का हो गया। मतलब ये तो कर दिया, पेड कर दिया, और ये हो गया इशू कर दिया, तो ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। तो इसमें नीचे लिख देंगे अपन यहाँ पे पेट। वो इश्यू ऑफ शेयर आगे सबसे पहले तो 1 लाख, पेमेंट ऑफ बैंक लोन हो गई, और ये आ गया पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तीनों आ गए यहाँ पे, 2 तो अपन ने करे हैं पेमेंट और 1 करा है इशू। तो इसमें नेट आ गया अपने 30,000 प्लस में, और तीनों का इसका और इसका नेट कैश डिक्रीज हो रहा है अपना 10,000 रुपये। ओके, तीनों का इफेक्ट मिला के क्या हो रहा है, नेट कैश डिक्रीज हो रहा है 10,000 रुपये। तो इसमें अपन ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे, कैश का जो है 30,000 और क्लोजिंग है 20,000, तो 20,000 आंसर आना चाहिए अपना। तो माइनस में गए अपने 10,000 तो ओवरऑल, तो फिर इसमें ओपनिंग बैलेंस माइनस में गए 10,000, तो फिर अपन ने ऐड कर दिया ओपनिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस अपने आप ही 20,000 रुपये आ गया है अपना। ओके, तो इस तरीके से इसमें वर्किंग नोट भी बनाने पड़ेंगे अपन को क्वेश्चन के साथ साथ, जब भी अपन को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे इसमें मिली है, इसकी परचेज की भी मिल गई यहाँ से, और इस पर कितने का मूल्य बेचा जो निकला, कितना का डेप्रिसिएशन, ये सब यहीं से इन्फॉर्मेशन निकलेगी वर्किंग नोट से, जो अपन को इसमें लाभदायक रहेगी। आगे का वीडियो या आगे का एग्जाम्पल अपन दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।